तो आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है मतलब कि आप जियो लेयर्स मास्टर करना चाहते हो और तगड़े लेवल के मैप एनिमेशन बनाना चाहते हो जैसे कि ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत एंड इवन उससे भी बेटर लेवल के मैप एनिमेशन। तो अगर आपका ये गोल है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जियो लेयर्स पे दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में जियो लेयर्स का हर एक चीज बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया हुआ है, जिसे एक नॉर्मल सा बच्चा भी समझ सकता है। चाहे वो जियो लेयर्स में एनिमेशन बनाना हो, चाहे वो जियो लेयर्स में रोड्स ड्रॉ करने हो, चाहे वो जियो लेयर्स में नदी ड्रॉ करनी हो, चाहे वो ज्वेलर्स में लेक्स ड्रॉ करने हो, चाहे वो ज्वेलर्स में ओशियन ड्रॉ करना हो, कुछ भी करना हो, मैंने यहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे कोर्स में और मास्टर करते हैं जियो लेयर्स को। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं जियो लेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जियो लेयर्स आखिर होता क्या है। आपने जियो लेयर्स डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल, ठीक है। जियो लेयर्स यहाँ पे एक्सटेंशंस में यहाँ पे जियो लेयर्स शो होता है। जियो लेयर्स मैंने भेज दिया आपको, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो ये है जियो लेयर्स, इसको ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं, समझते हैं जियो लेयर्स होता क्या है, ठीक है। तो जियो लेयर्स बेसिकली मैप्स बनाने के काम आता है। कैसे मैप्स, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक वीडियो है करियर 247 का, ठीक है। इसमें मैप ये बना रखा है, ये वीडियो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान मार्क कर रखा है, फिर यहाँ पे यूएसए मार्क कर रखा है, इसका फ्लैग है, ये और मूव भी हो रहा अफगानिस्तान है। और इवन ईरान के पीटर्स ये कह रहे हैं कि ये जो इनका ये कहना मूवमेंट आ रहा है इस तरीके से, ये सब जो मैप्स है ना, ये बनता है जियो लेयर्स में, ठीक है। तो ऐसे मैप्स हो गए, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, नीतीश राजपूत की वीडियोस में ऐसे मैप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और शॉर्ट्स में भी ऐसे बहुत सारे मैप्स आते हैं। लोकेशन मार्क होता है, उनका फ्लैग होता है, एरिया मार्क होता है, सारी चीज़ें। तो वो सब होता है काम जियो लेयर्स में। तो अभी हम वही करने वाला है। मैंने यहाँ पे पहले बहुत सारे मैप्स बना रखे हैं, ये सब वहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ओपन करोगे इसको फर्स्ट टाइम तो शायद ये सब नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। तो सबसे पहला चीज़ ओपन करने के बाद हमारे पास इसको जियो लेयर्स ओपन करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले है न्यू प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये है, और ये यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्लिक कर देंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे अपने पास ये 4-5 यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। वर्ल्ड मैप कॉम्प, फिर यहाँ पे साइज़ दिखाएगा, किस साइज़ में अपना जो मैप का कॉम्पोजिशन है वो बन रहा है। कॉम्पोजिशन तो आपको पता होगा, कॉम्पोजिशन में ही हम अपना एडिटिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम रेट 25 है, इसको 30 कर सकते हैं और बेटर स्मूथ रहेगा। फिर ये 30 सेकेंड्स तक का ये कॉम्पोजिशन अपना बन रहा है। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर अपने पास इतने सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको मैप किस टाइप का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मैप्स हैं। एक ये वाला है, फिर एक ऐसा मैप है, ऐसे मैप में हम मार्किंग कर सकते हैं। फिर एक ऐसा मैप है, इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में। सबसे ज़्यादा यूज़ ये वाला होता है, और सब यही है, ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम भी यही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोड हो रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे अपना मैप लोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये अलग से एक विंडो आ रहा है, इसको साइड में ऊपर थोड़ा सा यहाँ से छोटा करके ऊपर कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे इसके पास ले जाएंगे ना तो ये माउस का साइन चेंज हो जाएगा, तो इससे छोटा हो जाएगा वो। और ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे हमें, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे 2 सीन आ गया अपने पास। ये है कॉम्प का सीन, जो मेन सीन है अपना, जहाँ पे एडिटिंग होता है। प्रीव्यू विंडो है ये, और ये है जियो लेयर्स का विंडो। तो अब यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ है, इसको हम मूव और इस इधर उधर कैसे मूव करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, इसको मूवमेंट करने का। यहाँ से हम इसको मूव नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्यों नहीं मूव करेंगे, क्योंकि ये तो वीडियो है। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये पूरा जो वीडियो है वो मूव हो रहा है। इसको मूव करने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। अगर यहाँ पे हमें ये फिट क्यों नहीं हो रहा, अभी फिट हो गया, ठीक है।
तो ये चीज़ है। और मूव कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे माउस से क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, और अगर इसके ड्रैग करेंगे ना तो ये चीज़ें मूव होगा। देखिए अगर मैं इसको मूव करके इधर कर दूँ तो 1 सेकंड के बाद ये भी मूव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, आधा सेकंड 1 सेकंड शो होने में, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, इधर मूव कर रहा हूँ तो ये इसमें मूव हो रहा है। अपना जो मेन वीडियो रेंडर होगा ना उसमें ये वाला चीज़ दिखेगा अपने को। यहाँ पे हम इसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ये चीज़ यहाँ पे आ गया। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, वो चीज़ वहाँ पे चला गया। तो मान लीजिए हमें इंडिया पे या और ये पाकिस्तान वगैरह यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करनी है हमें, तो मैं इसको बीच सेंटर में लाया हूँ, तो ये भी सेंटर में आ गया है। मैंने मतलब ये जो विंडो है ना बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग ये भी काम कर रहा है। अगर मैं और इसको जूम कैसे करेंगे, अपने को जूम करना है थोड़ा सा, मान लीजिए। तो अगर हम माउस के स्क्रॉल व्हील को और इस माउस के स्क्रॉल व्हील से अगर हम करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, माउस के स्क्रॉल व्हील से, तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो 1 सेकंड बाद यहाँ पे इफेक्ट दिखता है ना, 1 सेकंड आधे सेकंड। तो अगर मैं इसको जूम करके ऐसे छोड़ दूँ तो थोड़े सेकंड 1 सेकंड बाद यहाँ पे भी जूम हो गया। तो ऐसे चीज़ें वर्क करता है इसमें। और तो यही है, इधर उधर से लेफ़्ट राइट होगा जूम से जो, और ये स्क्रॉल वाले से, माउस की स्क्रॉल से ये जूम इन जूम आउट होगा। तो ये चीज़ है इसमें, बस बेसिक चीज़। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सबका देखेंगे क्या क्या होता है सबसे। तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें सबसे पहला ऑप्शन अपने पास क्या आता है। सबसे पहले हम कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। कुछ बनाएंगे तभी उसके अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे चीज़ों को। तो जैसे ही मैंने जियो लेयर्स पे क्लिक करा था, अपने पास ये 2 लेयर्स आ गए थे, ठीक है। ये मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने जियो लेयर्स ओपन करा और नया मैप कॉम बनाया था ना, तभी ये लेयर्स आ गए थे। पीछे आप जाके देख सकते हो वीडियो में कि जब मैंने मैप कॉम क्रिएट करा था तो ये 2 नए लेयर्स आए थे ऑटोमेटिक। आपके में भी आएगा ये ऑटोमेटिक। तो ये जो नीचे वाला लेयर है ये मैप कॉम्प है, और ये जो ऊपर वाला लेयर है एंकर है वर्ल्ड मैप का। इन दोनों का क्या यूज़ है ये भी हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम कुछ मार्क करते हैं, ठीक है। कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पे जैसे हमें इंडिया को मार्क करना है तो यहाँ पे सर्च बार है एक। इस सर्च बार में हम जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो सारी चीज़ें आएंगी। जैसे मैं इंडिया सर्च करूँगा तो इंडिया आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडिया सर्च करा, इंडिया आ गया अपने पास। इंडिया को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इंडिया का मैप आ रहा है, लेकिन इसमें गलत आता है इंडिया का मैप यहाँ पे। तो इसलिए इंडिया का मैप हम यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, यहाँ से हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी और कंट्री का मैप हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का मैप हम यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत आता है मैप। अब यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन इंडिया का मैप यहाँ पे गलत है तो इसको हम यूज़ नहीं कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम कोई और कंट्री का देखते हैं। जैसे हम अगर हम इधर आए हैं, इसको कैसे मैं साइड से कर रहा हूँ, माउस से क्लिक करके इधर उधर मैं लेफ़्ट राइट इसको कर रहा हूँ। तो कोई और कंट्री जैसे जापान अपने को मार्क करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जापान के पास आ गया। जापान यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, ये जापान दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो जापान दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गए हैं। ये है ऐड टू ब्राउज़र, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जापान आ गया है सबसे ऊपर अपने पास। जापान सर्च करते ही यहाँ पे हम इसको अगर मार्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जो डाउनलोड टाइप का ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐड टू ब्राउज़र, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ना ऑटोमेटिक यहाँ पे जापान लिख के आ जाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे जापान सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी इसको शो करना है कि हाँ यहाँ पे कुछ सेलेक्ट हो रखा है जापान में। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, इस पर अगर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, इतने सारे ऑप्शंस आ गए। तो अब मैंने इस पर क्लिक करा, मेरे को जापान मार्क करना है और इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे फिट व्यू टू फीचर, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखेंगे वो है ये है ड्रॉ फीचर्स। सबसे ज़्यादा काम भी इसी का आता है, ड्रॉ फीचर्स का। तो इसी को हम सबसे पहले देखेंगे। ड्रॉ फीचर से क्या होगा, हम इसको सेलेक्ट करके और ड्रॉ फीचर्स पे अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक कर देंगे ना, तो ये ड्रॉ हो जाएगा अपने पास। ये एक और नया लेयर ऐड हो गया यहाँ पे,
सॉलिड लेयर यहाँ पे, और यहाँ पे मैप मार्क हो गया, ठीक है। अभी मैप यहाँ पे मार्क हो गया, इतना अच्छा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो घास का कलर है और जो मार्क हो रखा है वो भी एक ही टाइप का दिख रहा है, ठीक है। और उसके कलर को कैसे हम चेंज करेंगे अभी मार्क हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके सामने एक ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे अपने पास कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, इतने सारे, ठीक है। यहाँ से हम कोई कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर कर दूँ ना तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इस पर मैंने कर दिया, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अगेन मेरे को यहाँ पे ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये लेयर एक और बन के ऐड हो गया। अब नीचे वाला अलग है। अगर मैं यहाँ से, ये तो आपको बेसिक चीज़ें पता होगा, यहाँ से बंद होती हैं चीज़ें। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाला हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे एक और लेयर है अपना इस कलर का। अभी मैंने इसको कलर चेंज करके एक बार और ड्रॉ फीचर्स करा तो एक और लेयर यहाँ पे अपने पास आ गया इस कलर का। तो अभी अपने को ऊपर वाला ही चाहिए तो हम नीचे वाला डिलीट कर देते हैं। उसको सेलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस प्रेस करा तो वो डिलीट हो गया। अब ये मार्क हो गया, ठीक है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं ना कि इसके अराउंड बॉर्डर भी ऐड हो जाए, क्योंकि अभी बॉर्डर नहीं दिख रहा है अपने को क्लियर। तो ये जो सॉलिड है ना पूरा फिल है वो पूरा फिल करेगा, और ये जो बॉर्डर टाइप के दिख रहे हैं ना वो बॉर्डर बनाएंगे। तो अगर मैं इस वाइट वाले बॉर्डर पे क्लिक करूं तो ये हो गया। अब बॉर्डर बनाने के लिए अगेन मेरे को ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं फिर ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करूँगा तो अब इसके बॉर्डर भी आ जाएगा। यहाँ पे आ गया बॉर्डर। अब मैं इसको मूव करूँगा ना तो ये भी मूव होगा, इधर चला गया। फिर मैं इसको इधर मूव करूँगा तो ये भी मूव होगा। अब नीचे वाला लेयर क्या था, ये जो फिल हो रखा है ये ग्रे टाइप का वो है, और ये ऊपर वाला लेयर बॉर्डर है। तो अगर नीचे वाले लेयर का मेरे को कलर चेंज करना है, मैं इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको रेड कर दूँ तो रेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ों को मार्क करते हैं। अभी इसको एनिमेट वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, वो देखते हैं आगे। तो ये बेसिक चीज़ मैंने बताया कि कैसे ये मार्क होता है। अब लेट से मेरे को चाहिए कि इसमें जापान दिखे मेरे को कि हाँ ये जापान है, उसका एक मतलब मार्क करके है कि हाँ ये जापान है, वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? फिर अगेन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इस ड्रॉ फीचर्स के साइड में एक ऑप्शन है लेवल फीचर्स, ठीक है। इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड लेवल्स में क्लिक कर दूँगा ना तो यहाँ पे एक और लेयर ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और एक ये इस तरीके का एनिमेट हो गया। इसको मैं साइड मूव कर रहा हूँ तो ये एक एनिमेट हो गया, ये चीज़ अपने पास आ रहा है। ये जापान लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपने पास आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? एनिमेट हो गया आ रहा है। यहाँ पे जापान लिखा हुआ है। इसका साइज़ में हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एस प्रेस करेंगे तो स्केल खुल जाएगा, और यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जापान मार्क हो गया है। अभी इसको हमने एनिमेट नहीं करा है, अभी एनिमेट भी करेंगे आगे। तो ये चीज़ है। अभी और भी इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं अच्छा करने के लिए। जैसे ये रेड, बिल्कुल रेड दिख रहा है मेरे को क्लियर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो ब्लेंड हो नीचे, मतलब जो ये है और वो जो रेड कलर है वो थोड़ा ब्लेंड हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, ठीक है। नीचे यहाँ पे कॉर्नर में इसको, ये जो एक्सपेंड और कोलैप्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ से हम इसके ब्लेंडिंग मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो नीचे ये जो सॉलिड वाला लेयर था जो फिल कर रहा है उसको, उस पर जाके हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तो ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से नीचे वाले में। अब ये डिपेंड करता है किसको कैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जैसे पहले वाला था वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक ब्लेंडिंग मोड सेट कर दिया, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ और ठीक है। अभी इतना मैं अपना व्यू सेट हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि कैमरा मेरा ऊपर से इस जापान पे जूम करे, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे होगे आप कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कैमरा ऊपर से जापान पे जूम करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब एक चीज़ जो डिस्टर्ब कर रहा है हमें वो है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है प्रोवाइडर एट्रीब्यूट, और ये जो नेम्स आ रहा है ना ये मुझे नहीं चाहिए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे बस जापानी चाहिए। तो ये जो नेम्स हैं और ये प्रोवाइडर एट्रीब्यूट है, इसको हटाने के लिए ये हमें हर वीडियो में हटा देना चाहिए जनरली। ये तो हर हमेशा हटाना है, हमेशा ये जो वाला है। और ये आप अपने अकॉर्डिंग हटा सकते हो या फिर नहीं हटा सकते हो। तो ये जो नीड है प्रोवाइडर एट्रीब्यूट है ना, उसको हम हटा सकते हैं इस वाले लेयर में जाके। ये जो वर्ल्ड मैप कॉम्प लिखा ना, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका साइज वाला ऑप्शन है ऑन है। ये क्या करता है ना, लेयर्स को हाइड कर देता है। इसको मैं
क्लिक करूँगा ना सारे लेयर्स आ जाएंगे, इसको मैं क्लिक करूँगा सारे लेयर्स हाइड हो जाएंगे। तो ये पहले से हाइड रहता है तो हम इसे अनहाइड करते हैं, फिर हमें सारा लेयर्स दिखता है। और इसको हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आएंगे ना तो हमें एक दिखेगा, ये जो क्या दिख रहा है, ये जो प्रोवाइड कुछ करके लिखा है, क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना प्रोवाइड एट्रीब्यूट टाइप का, इसको हम क्या कर, इसको मैंने क्या करा, बंद कर दिया यहाँ से। ये बंद कर रहा हूँ ना, यहाँ से हट जा रहा है, ठीक है। ये हम हटा देंगे इसको यहाँ से हटा के, और फिर इसको साई वाला पे क्लिक करके फिर हम इस पे आ जाएंगे। अभी वो हट गया। अभी मेरे को ये जो फालतू के नेम्स आ रहे हैं ये भी मुझे हटाना है। उसको हटाने के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये जो 3 लाइन दिख रहा है ना इस पर, फिर यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना ए, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा ना तो वो हट जाएगा सारा। फिर मैं क्लिक कर दूँगा तो वो आ जाएगा सारा। तो अभी मैं इसको क्लिक करके हटा दे रहा हूँ, फिर मैं बैक आ जा रहा हूँ, फिर अपना ये सीन अपना मस्त सा सेट हो चुका है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको एनिमेट करूँ, ठीक है। एनिमेट ऊपर से मैं इसमें जूम करूँ, तो मैं आ जाऊँगा फर्स्ट फ्रेम पे, और ये फर्स्ट फ्रेम पे चीज़ें गायब हो जा रही हैं, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे सारी चीज़ों को ला दे रहा हूँ। अब मेरे को एनिमेट करने के लिए मेरे को सबसे पहले ऊपर से एनिमेट करना है, तो मैं सबसे पहले इसको माउस स्क्रॉल व्हील से ऐसे जूम करके ऊपर चला जाऊँगा। ये भी देखो यहाँ पे भी ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर में सेट कर लूँगा इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज रेंडर में तो ये दिखेगा ना, तो मेक श्योर कि जो भी अपना मेन सब्जेक्ट है वो सेंटर में हो। तो इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है की फ्रेम का, यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे की फ्रेम्स लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने सारे की फ्रेम्स लग गए हैं नीचे यहाँ पे। इन की फ्रेम्स की हेल्प से ही ये एनिमेट होगा। ये की फ्रेम लग गया, मैं आ गया यहाँ पे 3 सेकंड आ गए, ठीक है। इसको क्वालिटी कम कर देंगे अगर आपका पीसी थोड़ा वो है। अभी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कम कर रखा। तो और मैं आ गया। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको जूम करूँगा ना ऐसे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी की फ्रेम लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जूम करा इसको स्क्रॉल व्हील से, तो यहाँ पे इधर की फ्रेम लग गया, ठीक है। की फ्रेम क्या होता है बेसिकली, दो चेंजेस के मतलब 2 प्लेसेस के चेंजेस के बीच में ट्रैवल करता है वो। जैसे आपने की फ्रेम, अगर कहीं पे आप खड़े हो वहाँ पे आपने की फ्रेम लगा दिया, फिर आगे आप चले गए वहाँ पे आपने की फ्रेम लगा दिया, तो दोनों की फ्रेम्स के बीच में चीज़ें ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट टाइम की फ्रेम मैंने यहाँ पे क्लिक करके लगाया, और सेकंड टाइम मैंने 2-4 सेकंड 3 सेकंड आगे आके यहाँ पे मैंने जूम करा, तो की फ्रेम ऑटोमेटिक लग गया, क्योंकि चेंज हो गया। कुछ भी चेंज होगा की फ्रेम लग जाएगा ऑटोमेटिक। और ऐसा हम लगा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब क्या होगा ना, जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा ना तो इसके बीच में ही मूव होगा ऑटोमेटिक। की फ्रेम्स तो पता ही होगा आपको शायद। तो ये ऐसे देखिए एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटी कम है। ऐसे एनिमेट हो रहा है ये। अब एक और चीज़ें हम सीखते हैं इसमें। अब इसमें एक और चीज़ आता है, जैसे ये तो सीधा सीधा जूम हो गया। अब मेरे को चाहिए ना ये रोटेट भी हो, रोटेट हो या फिर थोड़ा 3D टाइप का लुक आए, ठीक है। तो मैं और थोड़ा आगे जाके मैं इसको क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करा मैंने और की फ्रेम लग गया क्योंकि चेंजेस हो गए। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, जूम आउट कर दिया। अब लेफ़्ट क्लिक करके मैं कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट राइट इधर उधर आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं माउस के राइट बटन को क्लिक करके और इधर उधर करूँगा ना तो ये पूरा मैप ही रोटेट होगा, ठीक है। 3D टाइप का इस तरीके से रोटेट होगा। तो ठीक है, इस पर क्लिक करे रहना है और ऐसे ऐसे करना है तो ये पूरा मैप ही रोटेट होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ना यहाँ पे, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो अब इसके बीच में चेंजेस कैसे होंगे, यहाँ पे था, अब ये ऐसे जा रहा है मैप। अब देखिए 3D टाइप का हो रहा है, एंगल चेंज हो गया। तो लेफ़्ट बटन से आगे पीछे दाएं बाएं चीज़ें हम कर सकते हैं, और राइट बटन से हम चीज़ों को 3D करते हैं। तो अगर मैं इस वाले की फ्रेम पे आके इसको फिर से सीधा कर दूं ऐसे राइट माउस पे क्लिक करके, तो फिर ये सीधा हो जाएगा। फिर ये नॉर्मली ऐसे जूम आउट होगा। तो यहाँ पे अपना पहला एनिमेशन हमने बनाना सीख लिया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम बना सकते हैं। अब ऐसे ही हम कुछ भी मार्क कर सकते हैं। लेट्स से अब मेरे को यहाँ पे कोई और कंट्री मार्क करना है, ठीक है। मेरे को मार्क करना है
अमेरिका मार्क करना है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं इसको ऐसे करके साइड में यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाऊँगा। अभी मैंने इधर उधर करा ना, यहाँ पे देखिए की फ्रेम लग गया, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब भी मूवमेंट करो, अगर आपने पहले से की फ्रेम लगा रखा है और उसके बाद आपको मूवमेंट करना है, तो आप किसी एक की फ्रेम पे चले जाओ, फिर आप कुछ मूवमेंट्स करो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं एक की फ्रेम्स हटा देता हूँ यहाँ से सारे, इसको सारे को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई फिर की फ्रेम ना आए। और मैं आ गया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पे, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसको थोड़ा हाई कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स को सर्च करूँगा, यूएसए। अब मैंने यूएसए सर्च करा, यहाँ पे आ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे शो भी हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको ऐड करने के लिए क्या करूँगा, इसमें मार्क करने के लिए ऐड टू ब्राउज़र करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा एक और लेयर आके, ड्रॉ हो गया। अभी इसका कलर कुछ और है, अभी हम इसको अच्छा कलर करेंगे, ठीक है। तो इसका कलर हम कैसे चेंज करेंगे, इसका कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको लेट्स से ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। अभी हमने ये वाला कलर कर दिया। और यहाँ पे भी अगेन जैसे हमने वहाँ पे मार्क करा था साइड साइड में उसके बॉर्डर्स बनाए थे, वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, फिर हम इसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे बॉर्डर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी तो ड्रॉ होगा वो चीज़। और अगेन यहाँ पे बॉर्डर्स ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ हो रहा है, बॉर्डर ड्रॉ हो गया यहाँ पे। इसको मैं फुल करके दिखाऊँ तो बॉर्डर ड्रॉ हो गया, दिख नहीं रहा। अब बॉर्डर को मोटा पतला भी कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर यहाँ पे काफ़ी पतला है, ठीक है। बॉर्डर अभी पता नहीं चल रहा है उतना अच्छे से, तो उसके मोटे पतले को यहाँ पे ऑप्शंस होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला चीज़ आ रहा है। बेसिकली मेरे को यहीं पे होगा ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा मोटा पतला करने वाला, वो चीज़ आपको दिख रहा होगा। मेरे को नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो आइकन है ना वहीं पे आ गया है, तो मेरे को दिख नहीं रहा है वो। बाकी आप इधर से भी जाके इसको मोटा पतला कर सकते हो, यहाँ पे भी होता है चीज़ उसको सही करने का। कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म, फिर कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे शायद नहीं है वो, यहाँ पे दिख रहा होगा, आप कर लेना उसको मोटा पतला। बेसिकली उसका थिकनेस यहाँ से इंक्रीज़ कर देता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को, वरना मैं बता देता। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये ब्राइट लग रहा है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे अगेन इसको ओपन करेंगे, और यहाँ से इसके वाले चीज़ को, ये जो है ना, ये है ना लेयर अपना, ये क्या नाम है, आसमानी कलर का, इसके ब्लेंडिंग मोड को हम कर देंगे मल्टीप्लाई पे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई पे ऐसे हो गया। अच्छा हाँ, ये ऊपर वाला जो है ना ये अपना ये है, और ये नीचे वाला बॉर्डर है। मैं बॉर्डर उसमें खोज रहा था, इसीलिए नहीं मिला मेरे को, इसमें मिलेगा मेरे को बॉर्डर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ट्रांसफॉर्म में या फिर इफ़ेक्ट्स में, इसमें कहीं तो मिलना चाहिए मेरे को। वहाँ से कर लेना आप, अभी यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने मल्टीप्लाई पे कर दिया, और ये जो है इसको भी मैंने कर दिया था मल्टीप्लाई पे, इसको नॉर्मल पे मैं कर देता हूँ, तो अभी बॉर्डर दिखने लगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये अभी अच्छा लग रहा है। फिर इसको एनिमेट करने के लिए वही चीज़ करेंगे जो मैंने पहले बताया था। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम लग जाएगा, फर्स्ट चीज़ पे ये सारे की फ्रेम नीचे लग गए हैं। फिर मैं 1-2 सेकंड आगे आके और यहाँ पे मैं की फ्रेम्स दे दूँगा। की फ्रेम्स यहाँ पे नहीं देना, यहाँ पे मूवमेंट करना है, या फिर दे भी सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को मूवमेंट कैसा करना था, अब देखिए आपको सेट करना पड़ेगा पहले ही। जैसे मेरे को पहले ही इमेजिन कर, मतलब मेरे को पहले ही पता होना चाहिए। जैसे
अगर आप वीडियो बना रहे हो तो मेरे को पता है कि उस वहाँ पे ऐसा मैप मैं बनाऊंगा जो कि या तो जूम हो रहा होगा, या तो जूम आउट हो रहा होगा, या तो जूम हो रहा होगा फिर जूम होने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा रोटेट हो रहा होगा, या फिर मतलब इस तरीके से आपको पहले से आइडिया होना चाहिए आप करना क्या चाहते हो। तो मेरे को मान लो यहाँ पे अमेरिका को ऐसे जूम करके बाद में जूम आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, पहले इसको जूम कर लो यहाँ यहीं पे फर्स्ट फ्रेम पे आके, इतना से मेरे को एकदम ऊपर लेके जाना है इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया 4 फ्रेम पे। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा फिर ये एकदम ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे की फ्रेम्स भी अपने लग गए हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ तो देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें ऐसे जूम आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 2-3 पार्ट्स में मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ, क्योंकि मे भी अगर बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गया तो सारा मेहनत ख़त्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जस्ट आप सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लो, यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये अपने जियो लेयर्स का सेकंड पार्ट यहीं पे मैं एग्जैक्टली था, मैंने बीच में तुरंत वीडियो स्टार्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे ये की फ्रेम्स अपने लग गए ऐसे, ठीक है। ये जियो लेयर्स काफ़ी हैवी है, अगर आप में आपके सिस्टम में रैम वगैरह अच्छे से नहीं है तो ये फिर हैंग हो सकता है आपका पीसी, ठीक है। मेरे में 32 GB रैम है और अभी लगता है कैसे वगैरह मैंने क्लियर नहीं करा, इसलिए थोड़ा लैग टाइप का हो रहा है, ठीक है, वरना ऐसा होता नहीं है। तो ये हो रहा है, फिर अगेन मेरे को ये इतना हो गया, फिर मेरे को चाहिए ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो, थोड़ा दूर आके और ऐसे रोटेट हो, ऐसे रोटेट हो और थोड़ा सा ऐसे हो जाए इस टाइप का। तो अब क्या होगा, अब ये पहले ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे रोटेट हो जाएगा थोड़ा सा। फिर अगेन यहाँ पे अगर मार्क करना है, मेरे को शो करना है कि हाँ ये यूनाइटेड स्टेट्स है, तो फिर मैं यहाँ से कर सकता हूँ ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करके, नहीं ड्रॉ फीचर्स नहीं, यहाँ पे लेवल फीचर्स पे क्लिक करके और मैं यहाँ पे ऐड लेवल पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसे चीज़ें इसमें वर्क करती हैं, ऐसे बेसिक एनिमेशन ऐसे बनता है इसमें। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे मैप, अगर मेरे को यहाँ पे ये तो सॉलिड लेयर है, अगर मेरे को यहाँ पे अमेरिका का मैप डाल देना है, वो मैं कैसे करूँगा। फिर हो गया मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट कैसे डालूँगा, फिर यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इन सबको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगेन हम ओपन, अब एक और प्रॉब्लम आता है, ऐसे ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं ही बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरे साथ मैंने फेस किया था ये। ऐसे क्या होता है ना, काफ़ी बार हम गलती से वो जो जियो लेयर्स का ये पॉपअप आ रहा था यहाँ पे, वो हम मान लो हम एडिटिंग कर रहे हैं और बीच में हमने गलती से वो पॉपअप को कट कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है ना, हम उसको वहीं से ओपन नहीं कर पाते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो अपना ये फिर शुरू से ओपन होता है। अब मेरे को चाहिए था भाई, मैंने आधा एडिट कर दिया, फिर ये शुरू से आ गया, मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ। अब यहाँ पे ये आ गया, मैं क्लोज़ करूँगा ना फिर ये आ जाएगा, फिर पहली वाली चीज़ तो मेरी आ ही नहीं रही है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आएंगे वो और मतलब वो गड़बड़ कर देते हैं, जैसे वो अगेन शुरू से सारी चीज़ें करने लगते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था, शुरू में मेरे को आता नहीं था तो मैं अगेन यहाँ पे न्यू कॉम बनाता था, जो पहले बनाया था फिर से बनाता था। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अगर आप कट कर दोगे ना तो जो भी आपने चीज़ें ऐड कर रहे हो रखी होंगी यहाँ पे, हो सकता है वो चीज़ें शो ना करे, लेकिन भले ही वो चीज़ें शो ना करे यहाँ पे, लेकिन उससे उसका कोई मतलब नहीं है। मैं मतलब काफ़ी टाइम वो शो करता है, काफ़ी टाइम शो नहीं करता है, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या सीन है उसका, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद, तो अभी उसको हम छोड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करूँगा ना तो ये भी होगा, ठीक है। तो मैंने नया मैप को हम नहीं क्रिएट करा, मैंने वहीं पे मैंने क्या करा, मैंने इसको ओपन किया ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। अभी अपना ये वाला नहीं दिख रहा है, अभी ये खुल गया ना, जैसे ये अपना खुल जा सिम ये अपना आ गया। तो मैंने यहाँ पे हो सकता है आपका चीज़ शो हो, तो वहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ पे क्लोज़ कर देना और यहाँ पे अपना ये आ जाएगा। अगर मैं इसको मूव करूँगा यहाँ पे चीज़ें अपने आ जाएंगी अगेन फिर से। तो अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे की फ्रेम्स लगे हुए हैं, की फ्रेम्स को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो
अब हम करते हैं कुछ ऐड करते हैं मैप वगैरह, ठीक है। तो अभी मैं इंडिया को करके दिखाता हूँ। जैसे इंडिया का काफ़ी वो होता है ना कि इंडिया का मैप उसमें गलत आ रहा है, तो हाउ कैन वी, मतलब हम इंडिया को कैसे मार्क करेंगे। आज भी भाई बहुत लोगों को नहीं आता इंडिया मार्क करने, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, गलत इंडिया का मैप मार्क कर करके कर रहे हैं। तो इंडिया का मैप आपको मिल जाएगा, मैं ये चीज़ आपको भेज दूँगा। जैसे मेरे को इंडिया मार्क करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे जो नॉर्मली मार्क करते हैं वो सर्च करके यहाँ से मार्क करते हैं। अब मेरे को सर्च करके तो मार्क करना नहीं है क्योंकि गलत वहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास वो चीज़ है, आपके पास ये नहीं होगा, मैं भेज दूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मैंने इंडिया का मैप बना के रखा हुआ है ओरिजिनल। कहाँ गया, हाँ ये रहा इंडिया जियोजेशन, ये मैं भेज दूँगा आपको, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉ फीचर्स नहीं करा है। अगर मैं ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करूँगा ये ड्रॉ हो गया। अभी अपना यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको जूम आउट करूँगा, मैं इंडिया के पास जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अपना इंडिया बिल्कुल 100% करेक्ट तरीके से मार्क हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा इंडिया, जो इसको ये फीचर्स में आया था ना, फीचर्स को ओपन करके इंडिया सेलेक्ट करके फिर मैं ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे इंडिया अपने को दिखेगा। अभी इंडिया दिखने लगा अपने को, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करूँगा। अभी बॉर्डर्स नहीं है अपने पास, तो पहले तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ से इसका कलर कुछ बनाते हैं ऐसे। अब ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया है, इसको मैं यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूँगा मल्टीप्लाई पे, तो थोड़ा सा अंदर की भी चीज़ें दिखने लगेंगी, तो थोड़ा सा वो बेटर लगता है। और यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए अगेन वही इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ये वाइट टाइप का है वो उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर भी अपना आ जाएगा। ये बॉर्डर ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल करेक्ट मैप है, ये भी ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे अंडमान निकोबार ये जो आइलैंड वगैरह हैं सब ड्रॉ हो रहे हैं। तो ये अपना परफेक्टली इंडिया यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। आपने बेसिक तो एनिमेशन बनाना सीख लिया, जूम इन जूम आउट ये सब, और 3D वगैरह करना भी। ऐसा टिल्ट कैसे करेंगे, राइट माउस बटन में राइट वाला क्लिक करके। अब हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करना है, कोई चीज़ ऐड करना है, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कट मत करा करो। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से काम है ना, तो इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया करो। इधर इधर हल्का सा दिख रहा है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इधर ला सकते हो, या फिर इधर रखे रहो इसको। अब मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं हम, इंडिया मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। इसके पोजीशंस वगैरह ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, तो आती होंगी आपको। पी से पोजीशंस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी अपना इंडिया लिख दिया मैंने इसको, मैं इसको फिर से वापस लेके आता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे की फ्रेम पे क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके ये थोड़ा सा जूम आउट हो जाए ऐसे, ठीक है। अब मैं जूम आउट कर दिया, तो अभी ये तो जूम आउट हो रहा है, ठीक है। अभी अपना ये कि ये थोड़ा सा बेसिक सा एनिमेशन इस तरीके से बन गया है, ऐसे जूम आउट हो रहा है। लेकिन जो इंडिया लिखा है ना वो उसके साथ नहीं हो रहा, ये अलग ही यहीं पे पड़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं, हमें उसके साथ चीज़ें को मूव करना है। तो उस वो करने के लिए ना यहाँ पे जो एंकर पॉइंट था अपने पास शुरू में, तो ये काम करता है। एंकर पॉइंट जो है वो चीज़ों को एक साथ मूव करने का काम आता है। जैसे आपने 10 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी, जैसे मैंने इंडिया लिखा है, आपने 4-5 और टेक्स्ट लिख दिया। आपको चाहिए कि सारी चीज़ें, जैसे मैप जूम आउट हो रहा है तो वो भी जूम आउट होकर छोटी हों वहाँ पे। तो वो चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे वर्ल्ड मैप एंकर पॉइंट का ये जो लेयर है इससे करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे एक जो इंडिया का लेयर है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और ये जो एक पिकविप का ऑप्शन दिख रहा है, पिकविप इसका नाम है, ठीक है। इसको मैं इसको मैं इस पर मैं क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करके और मैं ये वर्ल्ड मैप पे लेके आऊँगा ना,
ये वर्ल्ड मैप, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इस तरीके डंडे निकलेगा एक, और इस वर्ल्ड मैप पे मैं क्या करूँगा, इसको ला के छोड़ दूँगा। अब क्या होगा ना, ये वर्ल्ड मैप से पेरेंट हो गया, यहाँ पे दिख भी रहा है ऑप्शन पेरेंट लिंक, मतलब इसको मैंने पेरेंट कर दिया वर्ल्ड मैप से। अब क्या होगा ना कि जैसे जैसे मूव हुआ ना, इंडिया में अपना मूव होने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसको मैंने इस टेक्स्ट को मैंने पेरेंट कर दिया वर्ल्ड के मैप से, तो जैसे जैसे वर्ल्ड मैप मूव होगा वैसे वैसे वो भी मूव होगा। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, यहाँ पे ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, डीप ग्लो लगा सकते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए वो सारी चीज़ें तो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, तो वो तो आप कर लोगे वैसे। तो और कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैं इसका इंडिया का मैप लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, और अब मैं इसको कहीं भी मूव करूँगा ना ऐसे लेफ़्ट राइट, तो वो जहाँ मूव करूँगा वहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको पेरेंट नहीं किया होता ना, तो वो मैप तो इधर उधर हो जाता, लेकिन टेक्स्ट वहीं पे रह जाता अपना। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा की फ्रेम्स आ गए यहाँ पे। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे मैप वो ऐड करता हूँ, कुछ इमेज या फिर इंडिया का मैप ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास इंडिया का मैप अगर हो तो मे बी होना तो चाहिए भाई, बहुत बार मैंने डाउनलोड करा हुआ है इंडिया का मैप। मिल जा सिम भाई साहब, इंडिया का मैप ही नहीं है मेरे पास क्या। ये रहा, ये वीडियो है, ठीक है। वीडियो फ़ोटो एक ही तरीके से ऐड होता है, अगर आपको वीडियो ऐड करना आ गया तो आप फ़ोटो भी ऐड कर लोगे, ठीक है। वीडियो ही ऐड करते हैं डायरेक्ट। अपने पास ये वीडियो आ गया, मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को सबसे ऊपर यहाँ पे ला दिया मैंने। अब ये वीडियो है अपना इतना बड़ा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्केल से। अब मेरे को चाहिए ये जो मैप है ना, ये जो इंडिया का लेयर था अपना, ये जो इंडिया जितना है उतने में ही ये मैप दिखे। एक सेकंड, कॉल आ गया किसी का, अभी मैं पॉज करता हूँ। तो अभी कॉल आ गया था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम वीडियो ऐड करने वाले थे, ठीक है। इसमें अपना फ्लैग ऐड करने वाले थे। तो अभी ऐड करते हैं फ्लैग, कैसे ऐड करेंगे। तो फ्लैग ऐड करनी है, सबसे पहले तो ये फ्लैग जो है ये भी भाई क्या है, अगर सबसे पहले तो इसको भी हमें लिंक करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने ये टेक्स्ट को लिंक करा इससे, इस फ्लैग को भी लिंक करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं मूवमेंट करूँ तो फ्लैग भी ना इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस फ्लैग को भी हम यहाँ से करके यहाँ पे वर्ल्ड मैप एंकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो भी अपना काम हो जाएगा। या फिर यहाँ पे पिक क्विक को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस पर भी ले जा सकते हैं, तो भी अपना सेम काम होगा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब क्या होगा, अगर मैं इसको मूव करूँगा तो अपना फ्लैग भी मूव होगा, हो गया काम। और अभी इसको अंदर भेजना है उसके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको उस वाले लेयर के पास लेके आऊँगा जो अपना लेयर था, ठीक है। ये जो ये जो लेयर था ना, ये सॉलिड अपना लेयर था। अब मेरे को इसी में ऐड करना है उसको। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा ये वाले ऑप्शंस, ये मोड जो भी अपने, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके मैं, और यहाँ से मोड में मैं क्या करूँ, सॉरी, यहाँ से ट्रैक मैट में मैं इसको, ये जो अपना है ना, इसके ट्रैक मैट को मैं, ये जो इंडिया, ये देखो यहाँ पे इतने सारे लेयर्स हैं। इंडिया जो मर्ज्ड सबसे 4th नंबर वाला लेयर है ना, वो अपना सॉलिड लेयर है जो पूरे को फिल कर रहा था, यहाँ पे जो पूरे को फिल कर रहा था। और ये जो इंडिया मर्ज्ड 1 वाला है ना, ये बॉर्डर वाला लेयर है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ना, तो ये मैप इसके अंदर चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा ना, तो मैप बस ये बॉर्डर पे ही आएगा। तो यहाँ पे इनिशियली काफ़ी ज़्यादा हमसे मिस्टेक होता है, क्या कि हम क्या करते हैं ना, ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, तो हम काफ़ी बार इसको सेलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं भाई हमारा मैप आ क्यों नहीं रहा अंदर में। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि जो ये वाला है ना, ये बॉर्डर था, और ये वाला जो है ये सॉलिड था। तो हमें सॉलिड वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये ट्रैक मैट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मोड में नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ट्रैक मैट कैसे आया था, मैं ये ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ ना, फिर ये ट्रैक मैट चीज़ें आ रही हैं। और मैं
चेंजेस किस में कर रहा हूँ, अपने लेयर में कर रहा हूँ, ना कि इसमें कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ध्यान से कई बार देखनी पड़ती हैं तब समझ में आता है, ठीक है। अब ये अपना हो गया, तो ये चीज़ अपना हो गया, ठीक है। और ये अब क्या करेंगे हम, ये जो इंडिया मर्ज्ड वाला लेयर था ना, इसको हम नीचे ही रखते हैं। ये कहाँ गया बॉर्डर वाला, ठीक है। अब ये अपना काम हो चुका है, ठीक है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, वो है कि हमें इसको 3D करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें पहले से एडेड है ना वो 3D है। जैसे ये इंडिया मैप कॉम्प था वो 3D है। ये जो मैंने ऐड करा, जो सॉलिड ऐड करा वो भी ऑटोमेटिक 3D था। ये जो मैंने ऐड करा वो भी ऑटोमेटिक 3D था। तो मैप में जो भी चीज़ें ऐड होती हैं ना, अगर हमें उस चीज़ को मैप में ही रखना है तो हमें सारी चीज़ों को 3D करना पड़ेगा। और 3D नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा आप देख सकते हो खुद। अगर मैं साइड करूँगा या फिर मैं अगर इसको टिल्ट करूँगा ना, तो टिल्ट में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, इसको टिल्ट कर दिया, तो ये जो इंडिया का है ना ये टिल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो लिंक था लेकिन इंडिया टिल्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो इंडिया है तो वहीं पे, लेकिन जब इसको मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ ना ऐसे राइट बटन क्लिक करके, तो ये उसके साथ मूव नहीं हो रहा। अभी इधर उधर तो होगा लेफ़्ट राइट, अब ये लेफ़्ट राइट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको वर्ल्ड मैप से लिंक कर रखा है। लेकिन वो जब मैं इसको 3D में मूव कर रहा हूँ ना फिर वो काम नहीं कर रहा। उसको करने के लिए हमें इसको 3D करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको ओरिजिनल जगह पे लेके आता हूँ और मैं इसको 3D भी सिलेक्ट कर दूँगा और मैं इसको भी कर दूँगा, सारी चीज़ों को सिर्फ 3D कर दूँगा। अब अगर मैं इसको मूव करूँगा ना तो अपना ये जो इंडिया लिखा हुआ है ना ये भी उसके साथ ऐसे मूव होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो ये अपना बन चुका है। अब ये अपना इंडिया मैप इसमें घुस चुका है। अभी ये बन चुका है। अब ये बॉर्डर नहीं दिख रहा, ये पता नहीं इस लेयर को क्या हो गया, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। एक बार हम और बॉर्डर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आके इसमें हम आके एक बार और ड्रॉ फेसेस पे क्लिक कर देंगे तो अपना बॉर्डर फिर से आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर सबसे ऊपर होना चाहिए तभी दिखेगा। तो अपना इंडिया मैप, अब इंडिया मैप लग गया, ठीक है। लेकिन अभी वो अच्छे से नहीं लगा, थोड़ा ज़्यादा जूम है वो। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँगा। अब 3D करने के बाद ना चीज़ें काफ़ी स्लो, मतलब ये जो स्केल करूँगा ना काफ़ी धीरे धीरे काम होगा, ठीक है। इसको फास्ट काम कराने के लिए शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करेंगे तो चीज़ें फास्ट मूव करेंगे, फास्ट चीज़ें होंगी, ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करके मैं लेफ़्ट राइट करूँगा ना जल्दी जल्दी लेफ़्ट राइट भी होगा वो। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। अभी ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब मैं कहीं भी एनिमेशन लगा कुछ भी करूँ सारी चीज़ें परफेक्ट अभी हो गई हैं। अब मैं इसको जूम आउट यहाँ से एनिमेशन लगा सकता हूँ जैसे भी मेरे को चाहिए। ये अपना एक और बेसिक सा हो गया, ठीक है। अब मेरे को दो कंट्री का तो मार्क करने को मैंने बता दिया था। जैसे ये एक कंट्री मार्क हो गया। अब मेरे को चाहिए मैं यहाँ पे कोई और मार्क करूँ, जैसे चाइना मार्क करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाइना सेलेक्ट कर देता हूँ। चाइना में सर्च करूँगा, आ गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ऐसा नहीं है इसमें खाली यही चीज़ें होती हैं। ये जो जियो लेयर्स है ना इसमें इसके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है। अगर आप इसमें सर्च करोगे अपने छोटे छोटे एरिया का डिस्ट्रिक्ट को भी सर्च करोगे ना वो भी आ जाएगा इसमें, इतना ज़्यादा इसमें डाटा होता है, ठीक है। तो हम जैसे दिल्ली में कोई इतने सारे चीज़ें हैं, कोई छोटा मार्केट है ना वो भी हम सर्च करेंगे वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये इतना बहुत ज़्यादा इसमें डाटा होता है। अब मान लीजिए अभी चाइना को मैंने अभी मैं ऐड करूँगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक बार रेंडर कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। एक बार मैं कुछ एनिमेशन यहाँ पर बना देता हूँ। मैं इसको देखिए यहाँ से तो जूम आउट होगा नहीं। यहाँ से मैं कुछ करूँगा तो ये खुद ही मतलब जो ये लेयर है वही आगे पीछे हो रहा है। यहाँ से जो भी हम सेटिंग्स करेंगे यहाँ से करेंगे। मैंने इसको जूम आउट करा, मैंने यहाँ पे की फ्रेम दिया, ठीक है। फिर मैं आ गया यहाँ पे की फ्रेम ऑटोमेटिक लगा हुआ है पहले से, उसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ जो पहले से लगा है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे आके मैं उसको जूम कर देता हूँ और थोड़ा सा राइट बटन क्लिक करके ऐसे टिल्ट कर देता हूँ। ऐसे काफ़ी बार ज़्यादा हो गया ये, इतना
इतना काफ़ी बार हो रहा होता है। और ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सारे सारे जो की फ्रेम्स हैं ना इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे पहले से ही इजी ईज है, F9 प्रेस करने से इजी हो जाता है, इजी ईज होता है। इजी ईज आपको नहीं पता तो ग्राफ्स को आपको समझना पड़ेगा। ग्राफ्स अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। F9 प्रेस करना है और F9 प्रेस करने से चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और यहाँ पे इस तरीके इजी अगर रहेगा ना, ये कर्व सा लेयर दिखेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इजी होता है, इसमें इजी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, पहले से वो इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे खींच लूँगा इधर के साइड, तो एनिमेशन क्या होगा ना, स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा इनिशियली फास्ट होगा, जब लास्ट में जाएगा तो थोड़ा हल्का सा स्लो होगा, ठीक है। क्या आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ जो चीज़ें इनिशियली फास्ट होगा फिर आगे जाके थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। जैसे ये एक एनिमेशन बना ना ऐसे, ये देखिए इतना शानदार सा बन गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, अब मेरे को क्या करना है, मान लीजिए इतना मेरे एनिमेशन बन गया, मेरे को इतना ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके, जैसे मेरे को इतना ही तक चाहिए था इसको, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर दूँगा इसको। डिलीट कैसे, कट कैसे करा मैंने, Ctrl+Shift+D प्रेस करके करा और यहाँ पे बैक स्पेस दबा दिया, ये सारा ख़त्म हो गया। अब मेरे को चाहिए यहीं तक रेंडर हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इसको, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको करके यहाँ तक लाऊंगा और इस पर राइट क्लिक करके ट्रिम टू कॉम्प एरिया कर दूँगा। तो ये जो पूरा जो इतना ही बन जाएगा ये। अब ये जो 4 सेकंड का वीडियो था वो 4 सेकंड में कट हो गया। अब इसको रेंडर कैसे करते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट रेंडर नहीं मारते ना इसको। यहाँ पे रेंडर मारने से पहले एक फाइनलाइज का बटन है, ठीक है। फाइनलाइज करने से क्या होगा, और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा चीज़, और ज़्यादा क्लियर अपना वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइनलाइज पे क्लिक कर दूँगा, तो ये थोड़ा 1-2 सेकंड टाइम लगा, फिर ये क्या हुआ, फाइनलाइज हो जाएगा, तो और ज़्यादा चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एनिमेशन हमारा और ज़्यादा स्मूथ वगैरह हो जाएगा। फाइनलाइज हो गया। कभी भी रेंडर करने से पहले फाइनलाइज ज़रूर करना है, ठीक है, वरना आपका मज़ा नहीं आएगा उतना, ठीक है। अब हो गया, रेंडर तो करने आता ही होगा आपको। Ctrl+M प्रेस करेंगे, यहाँ से रेंडर कर देंगे अपना जो भी है, ठीक है। तो ये है चीज़। और क्या चीज़ें इसमें बच रही हैं, और भी बहुत सारी अभी जियो लेयर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। इतना मैंने अभी आपको बता दिया है कि आप नॉर्मल बेसिक चीज़ें, बेसिक मैप वगैरह मार्क कर सकते हो, लोकेशन मार्क कर सकते हो, ठीक है। कोई एरिया मार्क करना है, जैसे अब और चीज़ें मैं मार्क करके दिखाता हूँ। अब मैं 1 सेकंड के लिए इंडिया का जो भी है इसको डिलीट करता हूँ, और इसको भी डिलीट करता है, इसको भी डिलीट करता है, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देता है, और इसके एनिमेशन को भी डिलीट कर देता है। अब मैं कुछ छोटी चीज़ें मार्क करके दिखाऊंगा, जैसे इंडिया के अंदर कोई, जैसे मैं इंडिया में घुस गया यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए दिल्ली में मार्क करूँ, यहाँ पे मैं दिल्ली सर्च करूँगा, दिल्ली आ गया। दिल्ली को मैं ऐड टू ब्राउज़र करूँगा। अभी दिल्ली काफ़ी छोटा है, तो इसको मैं जूम करके यहाँ पे आऊँगा। अब यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या नहीं करा है, हमने ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक नहीं करा है। मैंने कर दिया, यहाँ पे दिल्ली मार्क हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दिल्ली सेलेक्ट करके यहाँ से मैं दिल्ली का कलर चेंज कर दूँगा। यहाँ पे दिल्ली का कलर अभी क्यों नहीं आ रहा है, 1 सेकंड, इसको डिलीट करके फिर से ड्रॉ करते हैं दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली आ गया। यहाँ से भी हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू कलर्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने रेड करा, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ फिर से करना पड़ेगा, तभी तो सो होगा। लेट्स से अपना ये दिल्ली मार्क हो गया। अब जनरली यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं आ रहा, तो ठीक है। अब ये दिल्ली का बॉर्डर बनाना है। अगेन यहाँ पे मैं इसमें जाऊँगा और इस पर क्लिक करके फिर ड्रॉ फीचर पर क्लिक करूँगा, तो बॉर्डर बन जाएगा, वो तो मैंने बता दिया आपको। फिर अगर मैं दिल्ली को लोकेशन शो करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लेवल फीचर्स पे, ऐड फीचर्स पे, ठीक है। अगेन ये
यहाँ पे दिल्ली मार्क हो के आ गया। ये जो लेवल फीचर होता है ना, इसको 3D वगैरह ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक सेट होता है, ठीक है। इसको मैं कहीं भी मूव करूँगा, कुछ भी करूँगा, वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। और इसको हम बस छोटा बड़ा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसमें, और भी कर सकते हैं लेकिन वो आगे पता चलेगा। बाकी लेट्स से आपको ऐसे नहीं मार्क करना है, ठीक है, आपको अपने तरीके से मार्क करना है। आप यहाँ पे दिल्ली बड़ा बड़ा लिखना चाहते हो तो वो कैसे करोगे आप, जैसे मैंने इंडिया लिखा था तो आप यहाँ पे दिल्ली लिखो, ठीक है, और फिर उसको एंकर से लिंक करो और फिर उसको 3D कर दो और बस हो गया आपका काम। आप एनिमेशन लगाओ, आपका लिख के आ जाएगा। तो ऐसे चीज़ें यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे दिल्ली मार्क करा, फिर दिल्ली के अंदर आप कुछ मार्क कर सकते हो और इसको ऐसे जूम करके यहाँ पे फाइनलाइज करना मत बोलना, वरना फिर वो उतना क्लियर नहीं आएगा इमेज जो भी है। यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। बाकी डीप ग्लो लगाना रहता है, जैसे डीप ग्लो लगा के और अच्छा हो जाता है। फिर एक और तरीके का, अगर आपने मैप देखा हो तो उसमें क्या होता है ना, जैसे जो चीज़ें मैंने मार्क करी हैं वो तो कलरफुल रहती हैं, लेकिन जो साइड वाली चीज़ें रहती हैं ना वो ब्लैक एंड वाइट में रहती हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। ये वर्ल्ड मैप एंकर वाला है ना, इस पे मैं एक इफ़ेक्ट डाल दूँगा, फिल, सॉरी फिल नहीं, क्या नाम था बस, सैचुरेशन, एक सैचुरेशन करके इफेक्ट है ये वाला। ये जो मैं कैसे सर्च कर रहा हूँ, आपको अगर आपके पास वो प्लगइन नहीं है, इसका एक प्लगइन का नाम है FX कंसोल, उसकी वजह से मैं यहाँ पे यहीं पे सर्च कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास वो प्लगइन नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में सर्च करोगे आप ह्यू एंड सैचुरेशन, फिर आपको वो चीज़ मिलेगा। अभी ये ह्यू एंड सैचुरेशन आ गया, मैं इसको कम करूँगा ना तो ये जो दिल्ली है अपना, वो तो दिल्ली ही है, लेकिन ये साइड वाली चीज़ें हैं वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जा रही हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर दूँगा पूरा वाइट हो जाएगा, ऐसे कर दूँगा तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, ऐसे कर दूँगा पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे ब्लैक एंड वाइट करके भी बनाते हैं एनिमेशन, तो वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। बैक कर देते हैं Ctrl+Z से। ठीक है, ठीक है, अभी इतना चीज़ हो गया अपने पास। अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, अभी बेसिक तो आपको आ गया, अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। जो एडवांस थोड़ी सी चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो ये है थर्ड पार्ट जो कि थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, ठीक है। इसमें हम एक्चुअली में कैसे इसको वीडियोज़ में यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो GLS में जो भी आपने अभी तक सीखा वो तो यूज़ होगा ही, साथ में हम जो भी अभी तक सीख चुके हैं, अगर आपने पहले आफ्टर इफेक्ट सीखा हो तो मास्किंग हमने सीखा है, फिर और भी चीज़ें, ओपेसिटी को करके चीज़ें एनिमेशन बनाते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा अभी सारी चीज़ें, ठीक है। लेट्स से अपने पास एक केस आता है जहाँ पे हमें शो करना है कि दिल्ली का आधा पार्ट ऐसा है, दिल्ली का आधा नॉर्थ पार्ट ऐसा है, साउथ पार्ट ऐसा है, या फिर इंडिया का नॉर्थ पार्ट ऐसा है, साउथ पार्ट ऐसा है। अब हमें उसे मैप टाइप में दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए अब अपने पास तो यहाँ पे तो आधा आधा मैप हम सर्च कर नहीं सकते, ठीक है। आधा आधा मैप कैसे सर्च करेंगे, तो वो नहीं होता, आधा मैप नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आधा हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक बार उसे बनाना पड़ेगा, जैसे एक बार मैंने पूरा बना दिया, फिर एक और लेयर ऐड करके और आधे को मास्क करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। लेट्स से अपने को दिल्ली का 2 पार्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली बना हुआ है अपना पहले से, मैंने ऐड कर रखा है। मैं लेवल को डिलीट करता हूँ 1 सेकेंड और इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। और या अपने पास एक दिल्ली का ये सॉलिड लेयर बना पड़ा है। मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या करना है ना, लेट से मेरे को आधा यहाँ पे शो करना है ना कि आधा पार्ट जो है रिच है, आधा पार्ट थोड़ा सा कम रिच है, ठीक है। उस तरीके का केस आ गया अपने वीडियो में, किसी वीडियो, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, मास्क, वो चीज़ होगा मास्किंग से। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर आपने सीखा हो पहले तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा ये चीज़। या हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मास्क ड्रॉ करना शुरू करेंगे। मैं अभी कोई लेयर सेलेक्टेड नहीं है, अभी मैं ड्रॉ करूँगा तो सेप लेयर ड्रॉ हो जाएगा वो, ठीक है। सेप ड्रॉ हो गया।
लेकिन अगर मैं किसी लेयर को सेलेक्ट करके फिर वो चीज़ करूँगा ना, फिर मास्क ड्रॉ होगा। जैसे मैं यहाँ पे करना शुरू किया, अब आप कहोगे आपने तो सेलेक्ट करके करा फिर भी मास्क ड्रॉ नहीं हुआ, ये फिर से शेप लेयर ड्रॉ हो गया, ऐसा क्यों? आपको तो आता ही नहीं जियो लेयर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर एक है टूल क्रिएट शेप्स और ये एक है टूल क्रिएट मास्क। तो अभी अपने ये टूल क्रिएट शेप वाला सेलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ भी कर लूँ ना, वो शेप ही ड्रॉ करेगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूँगा ना, वो शेप ही ड्रॉ होगा। मैं इसको सेलेक्ट करूँ ना करूँ, वो शेप ही ड्रॉ होगा। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि ये जो शेप ड्रॉ हो रहा है ना, वो इसी वाले लेयर में हो रहा है। जो दिल्ली वाला लेयर था ना, इसी के लेयर में हो रहा है, अलग लेयर नहीं आ रहा उसका। और ना मास्क ड्रॉ हो रहा है, शेप ही ड्रॉ हो रहा है बेसिकली। तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और इसे सेलेक्ट करूँ, क्रिएट मास्क, क्रिएट टूल क्रिएट मास्क, और अब मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करूँगा ना, अब देखना क्या ड्रॉ होता है। अब देखो क्या हो गया, अब हो गया मास्क, ठीक है। अब मैं इस दिल्ली वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके एम प्रेस करके और यहाँ से इसे इन्वर्ट कर सकता हूँ। इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देना भाई, अभी उधर का दिख रहा है, इधर का नहीं दिख रहा, फिर मैं इसको करा, उधर का नहीं दिख रहा, इधर का दिख रहा। तो ये इन्वर्ट का चीज़ है। तो अब ये मास्क ड्रॉ हो गया। अभी तो पता ही नहीं चला दिल्ली कहाँ गया, क्यों? क्योंकि हमने बॉर्डर्स नहीं बनाया। तो हम फटाफट से दिल्ली का बॉर्डर बना देते हैं ताकि दिल्ली भाई गायब ना हो अपना, ठीक है। अभी दिल्ली का बॉर्डर बन गया। अब ये मास्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, ठीक है। इसका मास्क को हम थोड़ा अच्छा करते हैं पहले। मास्क यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी एकदम डायरेक्ट तो कोई एकदम लाइन तो है नहीं कि वहीं से लोग गरीब अमीर हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइन में चेंजेस होंगे, डिफरेंसेस होंगे। तो मैं फिर यहाँ पे मास्क वाले टूल को सेलेक्ट करूँगा और लेट से मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना शुरू किया। मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेरा करा, और मास्किंग अगर आपको आता हो तो आप इसे खींच के इसको कर्व भी कर सकते हो। अगर ये तो मास्किंग का चीज़ है, ठीक है। अगर आप मास्किंग नहीं आता आप कमेंट में बता सकते हो, मैं मास्किंग भी बता दूंगा। तो बाकी ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, थोड़ा कर्व कर देंगे तो थोड़ा और प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा सर्कल बनाना पड़ता है तब जाके मास्क होता है। तभी ये मास्क हो गया। मैं मास्क में जाके F प्रेस करूँगा, फेदर खुल जाएगा, मैं हल्का सा फेदर बढ़ा दूँगा। अभी ये हो गया अपना, ज़्यादा फेदर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे भाई आधा तो दिख ही नहीं रहा, आधा दिख रहा है, आधा आधा में आधा जो बचा है उसको क्या करें हम? कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे सीधे यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये, और फिर ड्रॉ फीचर कर देना है। अब क्या होगा, अब ये इसके ऊपर भर गया। मैं क्या करूँगा ना, इस लेयर को नीचे ला दूँगा सबसे। अब क्या होगा, हो गया जो होना था। मतलब ये चीज़ आ गया यहाँ पे और ये चीज़ आ गया। अब दो पार्ट्स इसके बन गए बेसिकली। जो ये क्या नाम है, रेड वाला पार्ट है ये ऊपर है, ये है इसके नीचे भी, ये जो दिख रहा है ना अपने को ये ग्रे कलर का, ये रेड वाले के नीचे भी है, लेकिन अभी रेड वाला ऊपर है तो हमें दिख ही नहीं रहा है। दो पार्ट्स में दिल्ली हो गया। इसी तरीके से आप एक और मास्क बना के एक और बार ड्रॉ फीचर करके 3 पार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आप इंडिया का पार्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जहाँ से भी करना है, जैसे भी करना है, पूरे कहीं के कुछ भी कर सकते हो। मेक श्योर कि यहाँ पे मेन इसका जो गेम है ना यहाँ से है, ठीक है। काफ़ी लोग कोर्स में ये बताते ही नहीं है कि यहाँ से भी कुछ होता है, ठीक है। वो ऐसे ही कोर्स ख़त्म कर देते हैं यहीं पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये अपना एक चीज़ हो गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और मैं क्या बताऊँ, और एक चीज़ होता है जहाँ पे हमें कनेक्ट करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे मेरे को कनेक्ट करना है दिल्ली को मुंबई से, मेरे को कनेक्ट करना है कहीं से कहीं, ठीक है। मेरे को रोड दिखाना है कि हाँ भाई रोड यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसमें रोड का भी ऑप्शन होता है जियो लेयर्स में, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कनेक्ट फीचर्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे अपने पास। आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप स्ट्रेट लाइन सीधे कनेक्ट करना चाहते हो, आप प्लेन्स के रूट को कनेक्ट करना चाहते हो, आप स्ट्रेट लाइन करना चाहते हो, आप प्लेन रूट करना चाहते हो, आप बाईसाइकिल से जाना चाहते हो, आप कार से जाना चाहते हो, ठीक है। लेट से अपने कार से जाना चाहते हैं, मैं कार पे क्लिक करा। अभी ये हो क्यों नहीं रहा है पता है, क्योंकि मैंने 2 लोकेशंस अभी सेलेक्ट ही नहीं करे हैं, इसलिए वो चीज़ नहीं हुआ। अभी मैं इसको करता हूँ, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या करा, फिट पे क्लिक करा
अभी मैं दिल्ली मैंने तो करा ही हुआ है, ठीक है। मैं दिल्ली को क्या करता हूँ, ऐड लेवल्स पे भी क्लिक कर देता हूँ। दिल्ली का लेवल मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी अपना दिल्ली है वहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे मुंबई भी ऐड कर लेता हूँ मैं, मुंबई। अब मेरे को चाहिए कि मैं दिल्ली और मुंबई को ऐड करूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज फीचर पे क्लिक करके मैंने ड्रॉप फीचर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मुंबई अपना आ गया। मुंबई को भी मैं ऐड लेवल पे कर दे रहा हूँ। दिल्ली मुंबई अपने मार्क हो गए। अब मेरे को इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है, रोड से। मेरे को अब रोड तो कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसमें वही रोड सेलेक्ट करता है जो कि बेस्ट होता है। बाकी आप खुद से भी इसमें रोड सेलेक्ट कर लोगे, वो मैं बताऊँगा कैसे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, दिल्ली मुंबई दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। जिन भी चीज़ों को कनेक्ट करना है, जैसे मैंने दिल्ली मुंबई को कनेक्ट करना है, दिल्ली मैंने मुंबई मैंने ऐड कर दिया। दिल्ली मुंबई दोनों को सेलेक्ट कैसे करा मैंने, पहले दिल्ली पे क्लिक करा, दिल्ली सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने शिफ्ट प्रेस करके मुंबई पे क्लिक करा, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, कनेक्ट फीचर में जाऊँगा, कार में जाऊँगा। यहाँ पे क्यों फेल हो रहा है भाई? हाँ, देख सकते हो यहाँ पे रोड बन के आ गया। यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि अगेन ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो एक और लेयर आ गया दिल्ली मुंबई, और ये रोड वाला चीज़ आ गया। फिर मैं इस पर ड्रॉ फीचर्स पे क्लिक कर दूँगा, तो देखो यहाँ पे रोड बन के आ चुका है अपने पास, ठीक है। अभी रोड को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें ड्रॉप शैडो डाल सकते हो, इसमें डीप ग्लो डाल सकते हो, इसके थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हो। इसका थिकनेस यहाँ से कंट्रोल होता है, अभी मेरे को दिख नहीं रहा उसका कंट्रोल, इसलिए मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसका थिकनेस आप कंट्रोल कर सकते हो, यहीं पे होता है यार, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा यहाँ पे। मतलब वहाँ पे आ गया है मेरा रिकॉर्डिंग वाला चीज़, इसीलिए नहीं दिख रहा वो। यहाँ पे इसको स्लाइड करोगे ना यहाँ से इधर उधर, तो ये थिकनेस इसका चेंज होगा। स्ट्रोक करके लिखा होगा, ठीक है, वहाँ से चेंज होगा इसका थिकनेस। और ये बन गया अपना रोड। अब मेरे को चाहिए कि ये रोड एनिमेट हो, ठीक है। एनिमेट मतलब या मैंने समझ लो मेरे को दिल्ली से मुंबई आना है या फिर मुंबई से दिल्ली जाना है, तो ऐसे रोड ये पड़ा तो नहीं रहेगा ना, ऐसे बनते हुए ऐसे ऐसे जाना चाहिए एनिमेट होके। तो अभी मैं इसको एनिमेट करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये जो अपना लेयर है ना, लेयर्स को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा लेयर है, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर ये आया ना, ये ही है अपना रोड वाला लेयर। तो अगर मेरे को इसके एनिमेट करना है ना, इसको साइड करते हैं पहले। अब ये चीज़ एक अगर आपको एडिटिंग आती है, आफ्टर इफेक्ट्स आता है, तभी आप समझ सकते हो। फिर भी मैं समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा बहुत आता है पहले से, उनको तो पता होगा ये चीज़, कि जैसे ही मैंने ये जो अपना लेयर था, ये जो रोड वाला, इसको मैंने ओपन करा, यहाँ पे ऐड पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स अगर आपको आता होगा तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे जियो लेयर्स में सब में से एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिम पाथ। तो मैं ट्रिम पाथ बता देता हूँ। तो ट्रिम पाथ में मैंने क्लिक करा। ट्रिम पाथ से क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना, देखो क्या हो रहा है, देखो रोड पे देखो, यहाँ पे रोड क्या हो रहा है, यहाँ पे रोड बनते हुए जा रहा है। अगर मैं इसमें की फ्रेम लगा दूँ तो अपना काम हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे इसको 100 कर दिया, की फ्रेम दे दिया। फिर 2-4 सेकंड आगे आके मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये ऐसे एनिमेट होते हुए जाएगा वहाँ पे। अब साथ में आप क्या करो, साथ में आप मैप को भी एनिमेट कर दो। शुरू में मैप में यहाँ पे जूम कर रखो और रोड के साथ साथ वहाँ पे तक ले जाओ, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। एक सेकंड, मैप को थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ गया हूँ, मैंने की फ्रेम दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ दिल्ली से मुंबई से जो है मैं जूम आउट करते हुए दिल्ली तक जाऊँ। तो रोड अपना यहाँ से बनता हुआ शुरू हो रहा है और यहाँ पे अप्रॉक्स रोड ख़त्म हो रहा है अपना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिल्ली के पास आ जाऊँगा ऐसा, और थोड़ा सा ऐसा कर दूँगा टिल्ट, थोड़ा सा बढ़िया एनिमेशन बन जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कैसा ये क्या बन रखा है। देख सकते हो ये कैसे क्या बन रखा है। एक नॉर्मल सा इस तरीके से ये
बन रखा है, ठीक है। आप इसके की फ्रेम्स के साथ खेल सकते हो। अब ये काफ़ी ज़्यादा जूम है, ठीक है। आप थोड़ा इसे जूम आउट कर सकते हो। इसका ये जो मैंने टिल्ट करा है वो अच्छे से नहीं करा है, उसको आप और अच्छा बना सकते हो। जैसे ये थोड़ा बेकार लग रहा है मेरे को, ऐसा ऐसा ठीक रहता है ये, ठीक है। अब सही लगा, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले वाले से, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैप मार्क रोड मार्क हो रहा है। अगर मैं इसमें ड्रॉप शैडो ऐड कर दूँ ना तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ये। ड्रॉप शैडो ऐड करके और यहाँ से सॉफ्टनेस को एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं ड्रॉप शैडो। पहले वाले ड्रॉप शैडो का ओपेसिटी फुल करके इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और दूसरे वाले सॉफ्टनेस इंक्रीज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक डार्क जो शैडो है वो एकदम लाइन के पास क्रिएट होगा और सेकेंड वाले ड्रॉप लेयर से वो ड्रॉप शैडो से वो साइड साइड में हल्का सा ब्लैक शेड क्रिएट होगा, जिससे वो 3D टाइप का लुक देगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया अपना एक मैप एनिमेशन दिल्ली टू मुंबई रोड का। ऐसे ही आप कहीं से भी कहीं कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर सेम चीज़ में मैंने 3 लोकेशन को कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, दिल्ली मुंबई एक और कनेक्ट कर दिया मैंने, जैसे यहाँ पे कुछ लखनऊ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, पहले दिल्ली से मुंबई जाएगा, मुंबई से लखनऊ चला जाएगा, जिस भी ऑर्डर में आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है। या फिर जिस भी ऑर्डर में आपने एनिमेट कर रखा होगा। जैसे यहाँ पे जब मैं एनिमेट कर रहा था इस चीज़ को, यहाँ पे मैं ट्रिम पास लगा रहा था तो वहाँ पे ऑर्डर भी था कि यहाँ से यहाँ करना है, वहाँ यहाँ से वहाँ करना है। ऑर्डर पे पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, ऑर्डर भी था वहाँ पे। ऑर्डर मैं चेंज करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। जैसे ये ट्रिम पाथ था ना, तो अगर मैं इसको 0 कर दूँ यहाँ पे और इस वाले फ्रेम पे मैं इसको 100 कर दूँ, इसको यहाँ पे कर दूँ, इसको यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब ये उधर से इधर आ रहा है। ये देखो, ये जो रोड है ना वो दिल्ली से मुंबई आ रहा है। अब एनिमेशन तो हमने मुंबई से दिल्ली बनाया था और रोड मुंबई दिल्ली से एनिमेशन हमने मुंबई से दिल्ली बनाया था और रोड दिल्ली से मुंबई आ रहा है। तो देख सकते हो, तो ये इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं यहाँ पे ट्रिम पाथ में। तो इसको पहले जैसा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी रोड भी मार्क करना सीख लिया आपने। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन थे, जैसे मैंने करा था एक कार का ऑप्शन है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे आता है कि भाई यहाँ पे मेरे को, जैसे ये मुंबई से दिल्ली एक रास्ता अपने पास बन गया। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई कोई ज़रूरी थोड़ी है एक ही रास्ता है मुंबई से दिल्ली जाने का, और भी रास्ते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे करेंगे हम, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें 3 लोकेशंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा बीच में। जैसे लेट से अपने को चाहिए कि अपना रास्ता जो है कहीं और से जाए, जैसे पहले जाए दिल्ली से मुंबई से जाए पहले इधर कहीं गुजरात टाइप में, फिर वहाँ से वहाँ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें गुजरात का वो लोकेशन, जो भी लोकेशन मैप, अब वो तो गूगल मैप में एक्चुअली में देखना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ रास्ता है। तो मैं उसको सेलेक्ट करके तीनों को मार्क करूँगा, फिर रास्ता ऐसे से ऐसे जाएगा, फिर मैं जो उसका वाला लेयर होगा उसको हाइड कर दूँगा, तो फिर वो ऐसे से ऐसे चला जाएगा रास्ता, ठीक है। तो वो सीन यहाँ पे क्रिएट होगा। और भी तरीके हैं क्रिएट करने के जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया और इसमें कुछ चीज़ बचा है, और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे लेवल फीचर हो गया, ड्रॉप फीचर हो गया। ये ऐड कलेक्शंस क्या होता है, जैसे इन सबको मैं सेलेक्ट करके, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नया बॉक्स बन जाएगा। उसके अंदर सारी चीज़ें चली जाएंगी, बेसिकली एक बिन टाइप का बन जाएगा, उसमें सारी चीज़ें चली जाएंगी। फिर यहाँ पे फीचर प्रॉपर्टी है, इसका कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पे मर्ज फीचर है, इन दोनों को मर्ज करके एक लेयर कन्वर्ट कर देगा, उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर ये एक्सपोर्ट फीचर है, जैसे ये ड्रॉ करा है ना, जैसे मैंने अभी मार्क करा था इंडिया को, ठीक है, अलग से। तो वैसे ही अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉ करा हो और उसको एक्सपोर्ट करना हो फ्यूचर के लिए, तो यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो उस चीज़ को। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, एक की फ्रेम था, एक ये लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको अनलिंक कर दूँगा ना, तो मैं इसको मूव करूँगा ना तो इधर कुछ भी नहीं होगा,
फिर मैं इसको ऑन कर दूँगा तब यहाँ पे मूवमेंट होना शुरू होगा। तो वो चीज़ है वो। और यहाँ पे जूम आउट जो हम माउस के स्क्रॉल व्हील से कर रहे हैं वो है, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पे जूम आउट है, यहाँ पे जूम इन है शायद, हाँ। और क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे ड्रॉ डायग्राम, क्रिएट 3D लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें काम की नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे अगर इसका यूज़ नहीं आता है कभी, ठीक है। और यहाँ पे कलर्स है और क्या, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे नया मैप को हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं इसको। तो बेसिक जियो लेयर्स तो यही था, ठीक है। अगर आपको इतना जियो लेयर्स आता है तो आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। और भी इसमें एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे हम नदी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नदी कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ, यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे डाउनलोड फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो हम बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रीज़ डाउनलोड कर सकता हूँ, फिर से यहाँ पे क्या नाम है, ओशियंस को मतलब समुंदर बना ड्रॉ कर सकता हूँ, रिवर्स ड्रॉ कर सकता हूँ, लेक्स, अगर कहीं कहीं लेक है, जैसे कहीं कहीं लेक होता है, ठीक है। जो भी लेक है, जैसे मैं गोरखपुर टाइप से हूँ, गोरखपुर की तरफ से हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है, ठीक है। उस लेक को आप इसमें मार्क कर सकते हो, कोई भी छोटा बड़ा मतलब जो थोड़ा सा फेमस लेक होगा तो वो होगा इसमें। बाकी यहाँ पे फिजिकल एरिया, वाटर, ये सब प्लेसेस, और ये ओशियन, लैंड, ये सारी चीज़ें आप इसमें। अब इसको कैसे, लेट से मेरे को रिवर वाला करके मैं दिखाता हूँ। मैंने रिवर पे क्लिक करा ना तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी रिवर्स है ना वो वहाँ पे मार्क हो गए हैं। अब भूल के भी यहाँ पे ड्रॉ फीचर क्लिक मत कर देना भाई यार ना, अगर आपका पीसी थोड़ा सा स्लो है ना तो इतने सारे लेयर्स ड्रॉ होंगे कि आपका हैंग होकर बंद हो जाएगा पीसी। तो पहले सोच समझ के करना, सारी लेयर्स हो, जब सारी नदियाँ ड्रॉ होने लगेंगी तो पीसी हैंग हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सोच समझ के करना है। मैं इसको ओपन करूँगा, लेट से मेरे को कोई रिवर ड्रॉ करना है, मेरे को ड्रॉ करना है मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गंगा नदी, ठीक है। गंगा क्यों नहीं आ रहा भाई, अच्छा हाँ, मैं गंगा लिख रहा था ना, इंग्लिश में उसको गंगीज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गंगा नदी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक एक नदी जैसे मैंने, अब मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैंने ड्रॉ किया, अगेन ये ड्रॉ हो गया। फिर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, वाटर का जो भी हाँ देखो यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, अभी पहले इधर आ रहा होगा, अभी इधर आ रहा है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये जो स्ट्रोक है, मैं इसको यहाँ से इसको स्ट्रोक को कम ज़्यादा करके चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको 1 करूँ तो देख सकते हो ये कितना पतला ड्रॉ हो रखा है, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 2 कर रहा हूँ तो वो क्यों ऑटोमेटिक ले रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेट कर रहा है ना अपने अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यूज़ वो ले सकता है। तो आप एक एक करके देख लेना, जहाँ पे भी आप सेटिस्फाई हो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। 5 में करो, 5 में मेरे को ओके लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा पतला लग रहा है। तो इसका कलर हम उसको करके फिर अगेन अगर एनिमेट करना है, अगेन ट्रिम पाथ लगा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्रॉप शेडो डाल के सारी चीज़ें जो भी करना, और कई सारी नदियाँ मार्क करनी है, ऐसे सर्च करके सबको ड्रॉ कर देंगे। पूरा एक ही बार गलती से ड्रॉ मत कर देना, वरना फिर हैंग हो सकता है। बाकी जैसे मैं नदी ऐड कर रहा हूँ वैसे आप लेक्स वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या बच रहा है, कुछ बच तो नहीं रहा ना, मैं ऐसे डायरेक्टली बनाने बैठ गया हूँ इस वीडियो को, ठीक है। मैंने कुछ नोट नहीं ले रखा कि भाई ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। अभी मैं इसको, अब आप सोच रहे हो कि भाई वीडियो तो हम किसी और कॉम में बनाते हैं और ये आप किसी और कॉम में बना रहे हो, तो जिस कॉम में हम वर्क कर रहे हैं उसमें हम कैसे काम करेंगे, वहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, वो जैसे मान लो ये मैंने वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे,
और मेरे को आधा मैंने वीडियो एडिट कर दिया, अब मेरे को मैप बनाना है वहाँ पे। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, अलग से मैप कॉम बनाते हैं, फिर वहाँ पे मैप बनाएंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे, फिर वहाँ पे लाएंगे। ऐसा नहीं करना होता, ठीक है, वहीं पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं अपना पहले का एक प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है। मैप मैंने कहाँ बनाया था, अब इस पे काम एक्चुअली में कैसे होता है वो चीज़ मैं दिखाता हूँ, लाइव प्रोजेक्ट कैसे मैंने बनाया है, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको कोई नहीं दिखाएगा, आप लोग कोर्स बता देंगे, चीज़ें बता देंगे, लेकिन एक्चुअली में उसे यूज़ कैसे करते हैं वो नहीं बताएगा कोई, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। ये मैंने क्लाइंट के लिए वीडियो बनाया था, उसको मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। फाइनलाइज़ करने का तो मैंने बता दिया है, कोई भी चीज़ करो आप पहले उसको फाइनलाइज़ कर लो, ठीक है। ये मैंने एक रील एडिट करा था अपने क्लाइंट के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे ये जो आ रहा है ये तो पीएनजी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें पता नहीं मैप है भी या नहीं, इस एडिट में देखते हैं एक सेकंड। मैप नहीं है इसमें, ठीक है, कोई और में है मैप, इसमें है मैप। इसमें भी नहीं है, कहाँ है, इसमें है शायद। हाँ ये रहा मैप, एक मैप एनिमेशन। अब ये आ रहा है अब ये जो चीज़ें हैं ये तो आपको एडिट करते करते ही आएंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये क्या बना है यहाँ पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक जो भी अपना था वो एडिट हुआ, यहाँ तक अपना एडिट हुआ, ठीक है, मस्त। ये वीडियो डिलीट हो गया इसलिए वो दिख नहीं रहा। और यहाँ पे अपना एक ट्रांजिशन आया, फिर ये बंदा आया, बंदे के पीछे एक सॉलिड लेयर है, उसको मैं दिखाता हूँ। ये रहा, ये जो दिख रहा है ना सॉलिड लेयर, ये बंदा का लेयर है। ये जो दिख रहा है ये बंदा है, ये खुद। अब क्या हो रहा है ना, जैसे आगे जा रहा हूँ मैं, ये जैसे आगे जा रहा है ना, यहाँ पे जूम आउट हो रहा है एक। अब ये जूम इन जूम आउट कैसे हो रहे हैं, ये बंदे में मैंने की फ्रेम लगाया है शायद, हाँ, इस बंदे के स्केल और पोजीशन में, जैसे यहाँ तक था, जैसे ही यहाँ पे आ रहा है ये बंदा छोटा हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट मैप खुल जा रहा है। मैप कैसे खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकते हो यहाँ पे मैप का कॉम्प है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ तक आया था ना, मेरे को यहाँ पे पता चल गया था कि मेरे को मैप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और एक्सटेंशन ओपन किया, यहाँ पे कर दिया। काफ़ी बार क्या होता है ना, बिगिनर्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग गलत करते हैं। अब मैं इसको न्यू प्रोजेक्ट खोलूँगा ना सेव करके, तो वो अलग कॉम्प क्रिएट होगा, फिर उस कॉम्प को अब प्रोजेक्ट ही नया क्रिएट हो जाएगा, फिर वो मेरे को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, और वहाँ पे ऑडियो भी पता नहीं चलेगा कि कब क्या करना था। तो वैसा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं करना है अपने को। जब मैंने शुरू किया था तब मैं न्यू प्रोजेक्ट पे कर रहा था, ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअली वीडियो में काम कर रहे होते हो तब आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं करना होता, ठीक है। अभी मेरे को यहीं पे चाहिए मैप, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब क्लोज़ करके मैं जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, एक सेकंड, मैं जाऊँगा यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ, अभी मैंने यहाँ पे इतने सारे बना रखे हैं ना, इसलिए पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लोज़ कर रहा, तो जैसे ही आप क्लोज़ करोगे ना, न्यू प्रोजेक्ट पे ना क्लिक करके क्लोज़ करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे।
अब यहाँ पे आने के बाद ना आपके पास हो सकता है ये चाइना मैप कॉम ना लिखा हो, ठीक है, आपके पास हो सकता है न्यू मैप कॉम लिखा हो या फिर कुछ और लिखा हो, या फिर कुछ भी नहीं लिखा है। आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे क्रिएट मैप कॉम पे क्लिक करना, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि आपका जो नया क्रिएट हो रहा है वो इसी में क्रिएट हो रहा है या फिर अलग क्रिएट हो रहा है? वो ऐसे पता चलेगा कि जो यहाँ पे ड्यूरेशन है ना, वो आपके जो वीडियो एडिट कर रहे हो उसके एग्जैक्टली इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे 40.6 का क्रिएट हो रहा है और ये वीडियो भी 40.6 का ही है, ठीक है। और ये जो साइज़ है जैसे 1080 1920 या 1080 1920 है, तो ये जो साइज़ है जो कि फ्रेम है, ये सारी चीज़ें ये जो आपका एक्चुअल वीडियो से मैच करेंगे तो समझ जाना आपका जो लेयर्स का कॉम्प है वो यहीं पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा ना तो वो चीज़ यहीं पे आ जाएगा। जैसे ये 2 लेयर्स आए हैं ना, वो यहीं पे आएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर करूँ तो अगेन जो बेसिक हम करते थे कौन सा मैप हमें चाहिए वो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके ऐड कर दिया, ठीक है। अभी ये ऐड होगा। इतनी डिटेल्स में तो कोई नहीं बताएगा भाई, मेरे को पता है, क्योंकि भाई मैंने जब सीखा था बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी मेरे को। मैंने खुद से ये चीज़ें कर करके सीखी है, ठीक है। मैंने किसी कोर्स से नहीं सीखा, 10 बार गलती करके मैंने ये चीज़ सीखा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बंद ना हो जाए भाई, क्या हो रहा है ये। आ गया आ गया आ गया, ठीक है। ऊपर आया होगा। अभी ये क्या होगा ना, ये वाला जो लेयर है आगे पीछे हो गया आपके में, हो सकता है दोनों एक ही साथ आए, ठीक है, मतलब शुरू से दोनों आए। तो आपको दोनों को जहाँ से भी मैप आपका चाहिए ना वहाँ पे कर देना ऐसे। मेक श्योर कि ये दोनों लेयर्स जो है ना जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं ये दोनों एक ही साथ से स्टार्ट हों, ठीक है। इसको कट नहीं करना है, इसको मूव करके यहाँ पे लेके आना है। तो लेट से मेरा मैप यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो यहाँ पे मैप आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, मैप आ गया। तो अभी तो मैंने पहले से ही ये ऐड कर रखा है ना यहाँ पे। फिर मैं लेट से ये दोनों आए थे मेरे जब मैंने करा था। तो अब क्या हो रहा है ना, जैसे ये आ रहा है ना, ये बंदा जा रहा है और ये सॉलिड लेयर डिसअपीयर हो रहा है और मैप अपना आ जा रहा है यहाँ पे सामने। अब मैप में मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है किसी कंट्री को, शायद ये कोई कंट्री है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है कौन सा कंट्री था। तो मैंने क्या करना है, इस पर ओपेसिटी या फिर ये ओपेसिटी नहीं लगा रखा है। ओपेसिटी होता ना तो पूरा जो सॉलिड लेयर है वही उसी का ओपेसिटी कम होता है। ये हल्का सा इधर से कम हो रहा है, इधर अभी पूरा है, इधर से कम हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये एक इफ़ेक्ट है जिसका नाम है रेडियंट वाइप। ये सब तो एडिटिंग में आ जाएगा। ये रेडियंट वाइप देख सकते हो पहले से लगा हुआ है, तो उसके वजह से ये चीज़ क्रिएट हो रहा है। ओपेसिटी भी लगा सकते हो आप इसके जगह पे। तो जैसे ये सॉलिड लेयर ख़त्म हो रहा है, नीचे का ये जो मैप है वो अपना दिखने लग रहा है। फिर ये मैप मैंने बना रखा है और ये अब ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये जो लेयर है ना मेरा मैप का, ये जो बॉर्डर है वो ग्लो मतलब उसका ओपेसिटी कम ज़्यादा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो वो मैंने उसमें एक इफ़ेक्ट ऐड करा है। जैसे ये है उसका लेयर, मतलब जो भी वो था, क्या नाम था, बॉर्डर था उसमें मैंने एक इफ़ेक्ट ऐड करा है, फ्लिकरिंग ओपेसिटी। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इफ़ेक्ट में जाके, ठीक है, ये रहा फ्लिकरिंग ओपेसिटी एट लेयर इन। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ ना तो उसे वो ये जो ब्राइटनेस अप डाउन हो रहा है ना वो इफ़ेक्ट बन जाएगा ऑटोमेटिक। फिर ये जो मूव हो रहा है अगेन की फ्रेम से मूव हुआ। फिर ये हवाई जो लिखा हुआ है वो अगेन वो मैंने बताया कैसे हुआ, वो ऐड लेवल से। और मैंने थोड़ा जो वो था बॉर्डर था उसमें डीप ग्लो भी डाल रखा है, तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आके चीज़ें अपनी एंड हो रही हैं। मैंने लेयर्स को कट कर दिया और अपना जो नेक्स्ट मेन काम है उसको फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे यूज़ होता है एक्चुअली वीडियो में ये चीज़। अब ये चीज़ अच्छे से काम करे इसके लिए आपका पीसी थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, रैम वगैरह ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 16 GB या फिर उससे ऊपर, ठीक है। उसके बाद तो मैप इसमें है नहीं शायद, अब नहीं है मैप इसमें। तो इसी तरीके से मैप ऐड होगा
आपको क्या करना है जब आप वीडियो में काम कर रहे हो तो आपको जियो लेयर्स खोल के न्यू कॉम्प में क्लिक नहीं करना है, उसको वहाँ से बैक करके और वहाँ पे क्रिएट मैप कॉम्प पे क्लिक करके सेम इसी के साइज़ का ऑटोमेटिक वो क्रिएट होगा। वहाँ से आपको एडिटिंग करना है, फिर से बैक जाकर देख सकते हो मैंने क्या बताया अगर नहीं समझ आया तो। बाकी मैंने तो यहाँ पे अब देख सकते हो जितना मैंने बताया ना उतना से आप ये चीज़ बना सकते हो जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, और इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है नॉर्मल वीडियोस में। और भी बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं जियो लेयर्स से, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बेसिक ही ये मैं सोच रहा हूँ रखूँ इसको, ठीक है, और उसका कोई सेंस नहीं है जो इसके आगे चीज़ें हैं। बाकी और भी चीज़ें कुछ हैं जो मैं भी छूट रही हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को फ्यूचर में बता सकते हो, मैं इसमें एक और 2 और लेक्चर्स ऐड कर दूँगा। बाकी बेसिक के लिए तो इतना है। मैं एक बार अगेन फिर से सारी चीज़ें खोल के देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे बता दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जियो लेयर्स खोला, बाकी मैंने आपको इमेज ऐड करना बता दिया, टेक्स्ट ऐड करना बता दिया, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती है जैसे बादल ऐड करना होता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही जूम हो रहा है बादल साइड हट रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज़ होता है। वो कैसे होता है वही मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। और क्या आपने देखा होगा रोड भी बता दिया मैंने। और आपने देखा होगा कुछ बाकी एरोप्लेन्स उड़ रहे होते हैं जियो लेयर्स पे। तो एरोप्लेन्स कैसे उड़ रहे होते हैं, पीएनजी एरोप्लेन का लिया, उसको एनिमेट कर दिया उसके ऊपर तो उड़ने लगा वो, उसमें ड्रॉप शेडो डाल दिया। और बादल भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बादल का पीएनजी लेके और जैसे मैंने टेक्स्ट डाला था ना वैसे ही उसको भी कर देंगे, लिंक कर देंगे। और पोजीशन जैसे हम जूम जा रहे हैं ना, जूम पहले जूम पे की फ्रेम लगा देंगे, और जो बादल है ना उसके पोजीशन पे भी की फ्रेम लगा देंगे। पहले बीच में रहेगा की फ्रेम, आगे थोड़ा आगे जाके की फ्रेम लगा देंगे तो वो साइड में चला जाएगा, और जैसे ही जूम हो रहा है उस साइड में चला जाएगा, या फिर उसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम बादल के अंदर से आ रहे, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, जिनको आता होगा एडिटिंग वो समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इन सब का यूज़ नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, जो मेन था वो मैंने बता दिया। ठीक है, इतना ही करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर कोई चीज़ छूट गया हो या फिर कोई नई चीज़ आप देखो किसी के वीडियो में, तो वो चीज़ आप मेरे को बता सकते हो भाई ये कैसे होगा, वो मैं अलग से बता दूंगा। अभी मेरे को जितना बेसिक्स से थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल, थोड़ा सा एडवांस लेवल, सारी चीज़ें मैंने कवर करी है। इतना कर ले तो आप तो जियो लेयर्स आप समझ लो, आपको जियो लेयर्स का 90% चीज़ें आती हैं। 10% चीज़ें हो सकती हैं भाई, 10% किसी को नहीं आता है, ठीक है, वो 10%, तो 10% में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अभी मैंने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दिया, कुछ गलतियाँ होती हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर दिया जो कि लोग नहीं करते हैं। तो बाकी आप देखो, एंजॉय करो, और कोई चीज़ छूट गया हो बताओ मेरे को। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।